हमने पिछले एपिसोड में देखा था किन फैंग ग्रैंड फ्लेम सेट के डिसाइबल बनने के लिए बैटल एरिना में आ रहा था। तभी रास्ते में उसको किन नान मिला था, जहाँ पर उसने किन नान को चैलेंज किया था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है किन फैंग ने बैटल एरिना में कंटिन्यू 42 लोगों को मारकर 42 मैच जीत जाता है। इसके बाद किन फैंग सबको चिल्ला के बोलता है, क्या और किसी में हिम्मत है जो मुझको चैलेंज करे। फिर एक बंदा आकर बोलता है, मैं तुमसे लड़ूंगा क्योंकि तुम्हारे लिन फैमिली के वजह से मेरे माँ का हत्या हो गया था। मैं तुम्हें याद तो हूँ ना। फिर किन फैंग बोलता है, मैं तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों को याद नहीं रखता हूँ। इस बात से वो आदमी बहुत ही गुस्सा होकर किन फैंग के साथ फाइट करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से उस आदमी के पापा उसको रोकते हुए बोलता है, बेटा मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी अपने माँ के बदला लेने के वजह से अपनी जान गवा बैठो। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जिंदा रहो। फिर वो आदमी अपने पापा को बोलता है, पापा आप मुझे मत रोकिए। जब से मेरे माँ का खून हुआ है तब से लेकर अब तक मैं अपने मार्शल आर्ट स्किल को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव किया ताकि मैं अपने माँ का खून का बदला ले सकूं। लेकिन अब जब मेरे पास ये मौका है तो मैं ये नहीं खो सकता। दूसरी तरफ किन फैंग उस आदमी को बोलता है, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल सिर्फ 3 है। मैं तुम्हारे लेवल से उतना इम्प्रेस नहीं हूँ। मैं तुमसे लड़ना तो नहीं चाहता था लेकिन तुमने मुझे चैलेंज कर दिया तो अब तुम्हें मरना होगा। ये सुनकर वो आदमी भी अटैक पोजीशन में आ जाता है, लेकिन किन फैंग उसको एक झटके में जान से मार देता है। इसी तरीके से वो टोटल 49 मैच को विन कर लेता है। फिर वो दोबारा से बोलता है, और कोई है जो मुझसे फाइट करेगा, लेकिन कोई भी नहीं आता है। ये देखकर किन फैंग बोलता है, क्या शॉर्ट सिटी में ऐसा कोई मर्द नहीं है जो मुझसे फाइट कर पाए। उसके इस बात को सुनकर सारे लोग बहुत गुस्सा हो जाता है और तभी पीछे से कोई बोलता है, अरे बंद करो, ज्यादा कर दिया तो कॉपीराइट आ जाएगा। वो और कोई नहीं किन नान होता है। वो आकर किन फैंग को बोलता है, तुमने इतने सारे मासूम लोगों को इतने बेरहमी से क्यों मारा। फिर किन फैंग हंसते हुए बोलता है, क्या मुझे इन चींटियों को कुचलने के लिए किसी से परमिशन लेने का जरूरत है। तब किन नान बोलता है, किन फैंग आज तुम्हारे और हमारे फैमिली का जो झगड़ा है उसको मैं पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। फिर किन फैंग हंसते हुए बोलता है, तुम भी उन्हीं चींटियों के तरह हो जिसको मैंने अभी अभी कुचल के रख दिया। चिंता मत करो, थोड़ी देर में तुम्हें भी उसी तरह कुचलूंगा। ये बोलकर वो किन नान के ऊपर बहुत ही खतरनाक टेक्निक से अटैक कर देता है, जिस वजह से किन नान के बॉडी टुकड़े टुकड़े हो। अरे ये अटैक तो उसको लगा ही नहीं। क्या घटिया टेक्निक का इस्तेमाल करता है, क्या गुंडा बनेगा रे। जोक सपाट किन नान किन फैंग को बोलता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। तुम्हारे इस घटिया स्किल के साथ शॉर्ट सिटी के मार्शल आर्टिस्ट का मजाक उड़ाने का हिम्मत कैसे हुआ। तब किन फैंग बोलता है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है। ये बोलने के बाद वो दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद किन नान किन फैंग को पीछे धकेल देता है। ये देखकर किन फैंग बोलता है, बुरा नहीं है, उसका ताकत तो पहले से बहुत बढ़ गया है, जबकि मैंने उसके एनर्जी बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद किन नान उसको बोलता है, किन फैंग तुम्हारा फैमिली बहुत अमीर और बहुत ही पावरफुल है, लेकिन तुम जो कुछ भी करते हो वो बहुत ही क्रूर और बहुत ही शर्मनाक है। क्या तुम्हें कभी ये सब करने में शर्म नहीं आता। तब किन फैंग बोलता है, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है। कॉन्टिनेंट ऑफ डेस्टिनी में एक मार्शल आर्टिस्ट का बहुत ही इज्जत है, तो अब मैं तुम्हें एक असली मार्शल आर्टिस्ट का पावर दिखाता हूँ। ये बोलकर वो बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रैक्शन ऑफ फास्ट मूव का इस्तेमाल करता है। ये देखने के बाद वहाँ के सारे लोग बहुत डर जाता है और मिस क्योंगवान और चिप टी किन नान को वहाँ से जल्दी भाग जाने के लिए बोलता है। फिर किन नान बोलता है, मैं किसी से डरकर कभी भागता नहीं हूँ। ये बोलकर वो तुरंत कूद के अपना स्काई वार्क टेक्निक के मदद से उसके अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे दोबारा से पीछे धकेल देता है। तब किन फैंग फिर से किन नान के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन किन नान उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉस कर लेता है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से हराने लगता है। ये सब देख के मिस बुकू बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है, इस बच्चे ने अपने पास और क्या क्या छुपा रखा है। इस बच्चे ने तो मुझे पूरी तरीके से हैरान कर दिया। अब इसमें कोई शक नहीं कि वो ये मैच बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। फिर हमें दोबारा से उन दोनों के बैटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर इस बार भी किन नान आसमान में उड़कर वही टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने असुरा मंत्र को बोलने लगता है। फिर किन नान उस टेक्निक के मदद से किन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी एक आदमी आकर किन नान के अटैक को रोक देता है। उस आदमी का नाम लू यी होता है। वो आदमी भी ग्रैंड फ्लेम सेट से आया था मिस बुकू के साथ। मिस बुकू जब उसको ऐसा करते देखता है तो वो आकर उस आदमी को मतलब कि लू यी को बोलती है, तुम ये क्या कर
कर रहे हो? तुम इस बैटल में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन वो आदमी मिस बुकू की कोई भी बात नहीं सुनता है और किन फैंग को पीछे से एक 3rd लेवल के डेविल पिल खाने के लिए देता है, जिसको खाने से उसके पास डेविल के पावर आ जाएगा। वो इस पिल को देते हुए बोलता है, जल्दी से इसे खा लो और किन नान को जान से मार दो। और फिर मिस बुकू के पास आकर बोलता है, मैं तो बस इन लोगों को बचाना चाहता था। इस बात को सुनकर मिस बुकू बोलती है, तुम्हारे जैसे आदमी के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देता। दूसरी तरफ किन फैंग को दिखाया जाता है, जो कि उस पिल को खाकर बहुत ही पावरफुल बन गया है। उसकी पावर को देखकर किन नान बोलता है, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग पावर क्यों महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ मिस बुकू लू यी को बोलती है, तुमने उसके साथ क्या किया? वो अचानक इतना पावरफुल कैसे बन गया? लू यी अनजान बनने का नाटक कर मिस बुकू को बोलता है, मुझे कैसे पता होगा, शायद उसने बैटल के दौरान कुछ ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा, जिस वजह से वो इतना पावरफुल बन गया है। दूसरी तरफ किन फैंग किन्नान को चिल्ला के बोलता है, किन्नान आज मैं तुझे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। किन्नान भी उसको बोलता है, चलो देखते हैं कौन किसका टुकड़ा करते हैं। ये बोलकर वो किन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किन फैंग किन्नान के अटैक को बहुत ही आसानी से रोककर उसको पीछे धकेल देता है, जिस वजह से किन्नान बहुत गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में एक बहुत ही शानदार फाइट होता है, जिसमें इस बार किन्नान किन फैंग को मारकर बहुत दूर फेंक देता है, जिसे देखकर किन फैंग के पापा बहुत डर जाता है। लेकिन मिस बुकू बहुत ही खुश हो जाती है। वो बोलती है, किन्नान ने मुझे फिर से एक और सरप्राइज दे दिया। मिस्टर लुई ये सब देखकर मन में सोचते हुए बोलता है, किन फैंग कैसे हार सकता है? वो तो बहुत ही बुरी तरह हार गया। क्या मैं उसको अपना टाइम और एनर्जी देकर गलती कर दिया? वहाँ पर मिस निंग भी होती है, जो कि बोलती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि किन्नान इतना पावरफुल है। फिर हमें किन फैंग को दिखाया जाता है। वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है, मुझे उसके साथ एक और बार लड़ना है। ये बोलकर वो किन्नान के पास आने लगता है। किन्नान किन फैंग को बोलता है, किन फैंग अब तुम्हारा अंत का समय आ गया है, तो फिर तुम अपने हार को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? ये बोलकर वो किन फैंग के ऊपर एक खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते आसमान से एक बहुत बड़ा हाथ किन फैंग के ऊपर आने लगता है, जिसे देखने के बाद किन फैंग बहुत ही डर जाता है और बहुत मुश्किल से उस हाथ को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है और सीधा जमीन के अंदर घुस जाता है। और इसी जगह पे हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।